लोगों के अंदर क्या हो गया है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज की जड़ता इतनी ज्यादा है। जैसे मैं बताता हूं, वेस्टर्न थ्योरी ये कहती थी कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यानी जिसको कहते थे ये अर्थ सेंट्रिक मॉडल। फिर आया हेलियोसेंट्रिक मॉडल कि सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं। सूर्य भी स्थिर है क्या? नहीं है ना। वो भी तो मिल्की वे के चारों तरफ घूमता है और उसमें वॉबल भी करता है। तो इसीलिए दुनिया की बाकी सभ्यताओं में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट है ग्रह का। नक्षत्र का सिर्फ हमारे यहां कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एंशिएंट ग्रीक्स और उनमें था, वो हमारा ही इन्फ्लुएंस था। नक्षत्र दिखाता है कि बैकग्राउंड का कॉन्स्टलेशन क्या है। जैसे, तो इसका मतलब 144 साल के बाद जब जुपिटर 12 साइकिल पूरी करेगा तो एक तरीके से अपना नया चक्र प्रारंभ करेगा। तो उस समय उसकी हमारे सोलर सिस्टम की स्थिति बदल चुकी होगी। तो जुपिटर की स्थिति एक प्रकार से नई स्थिति में वो प्रवेश कर रहा होगा। तो इसलिए हमें कहते हैं कोई इसमें ऐसी बात नहीं, मगर मैं तो सिर्फ ये कहता हूं मेरे भाई, हमसे पूछने वाले ये तो बता दें कि धरती स्थिर है, सूर्य चारों तरफ घूमता है, इस पे कभी चूं बोले हैं आज तक? आपको एक बात पता है कि 1633 में गैलीलियो को इस बात के लिए फांसी की सजा सुना दी गई कि तुमने कैसे कह दिया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसने माफी मांगी, सजा तो माफ हो गई, मगर दौर की बात है। नहीं, दौर आपको बता रहा हूं, दौर दौर कितना बड़ा है। उसके बाद उसका नाम लिख दिया गया कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आइज ऑफ चर्च, यानी चर्च के अपराधी की सूची में उसका नाम। और आपको पता है किस ईयर तक उसका नाम रहा है? किस ईयर तक? 1992। 1992 पोप जॉन पॉल सेकंड ने उसका नाम हटवाया। यानी जब मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया 1957, जब आदमी चांद पे पहुंच गया, मतलब पहला सैटेलाइट 57 में स्पुतनिक पहुंच गया, 61 में यूरी गैगरिन स्पेस पे पहुंच गए, 69 में आदमी चांद पे पहुंच गया, सैटेलाइट्स पहुंच गए, फिर भी उसका नाम कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आइज ऑफ चर्च में था। चू नहीं बोलता कोई। सारे ज्ञानदेव पाणे जो हमसे सवाल पूछते हैं वो वहां पे एकदम चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। ये गुलामी की मानसिकता का विष है जो हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारे दिमागों में भरा हुआ है। उसको निकालने की आवश्यकता है। और हमारा जो था सब कुछ सच होता जा रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए कुंभ हो रहा है, तो क्या हम लोग, हमारी जनरेशन के जो लोग थे, जो 80 के दशक में बच्चे थे, क्या पढ़ाया जाता था तब तक कि कुंभ इज ऑन द, प्रयाग इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती। आखिर में क्या हुआ? लेट 80s में नासा की सैटेलाइट पिक्चर में सरस्वती नदी का ट्रैक दिखा। अब जो जियोलॉजिकल डाटा आया है वो ये भी बता रहा है, अब तो सारे सिमुलेशंस वगैरह भी आने लगे, और चिंता मत करिए, एआई आने के बाद सब सिमुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे। अब उसमें यह भी बताया गया है कि सरस्वती नदी आज से तकरीबन 5000 साल पहले सूखी थी, यानी एग्जैक्टली वही जो महाभारत का काल है या कलयुग का प्रारंभ का समय माना जाता है। तो ज्यों ज्यों साइंस ऊपर बढ़ रही है, त्यों त्यों वो सारी की सारी चीजें सत्य होती जा रही हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए हम ये कह सकते हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और उनसे यह अपील करते हुए कि अपने मन के ऊपर से वो हटाइए, जिसे कहते हैं ना, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। कोई भी और दूसरा देश होता गर्व करता कि देखिए साहब, हमारे यहाँ 10 लोग कूद पड़ते सोशल मीडिया। नहीं नहीं, हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं था, बहुत खराब था। अरे कैसे कह दिया ये साइंटिफिक था? और एक एक चीज प्रूव होती चली जाती है। उसके बाद वो एक और चीज को लेके खड़े होते हैं। जब नॉलेज बेस आपका और बढ़ता है तब वो चीज और बेहतर तरीके से आती है, त्यों त्यों आपको समझ में आता। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। क्वांटम कंप्यूटर का जमाना आ गया। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी पे है, मतलब ये इंटरफेस पे आना शुरू हुए हैं क्वांटम पे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में बाइनरी सेटअप पे चलता है, 0101। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें मात्रा पाई है ही नहीं, तो उसमें इंटरफेस की तो जरूरत नहीं है। ABCD, अंग्रेजी में कोई मात्रा पाई नहीं है, तो बाइनरी सेटअप के लिए बहुत अच्छी है। 0101, A और नॉट, B और नॉट। तो डिजिटल एरा में उनको लग रहा है कि वो तो बहुत अच्छा है, पर जिंदगी भर क्या टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहेगी? नहीं। अब अगली क्या आ रही है? वॉइस कमांड की शुरुआत हो रही है। आप बोलते हैं फोन पे, टाइप हो जाता है। वॉइस कमांड से क्या होगा?
अब डिस्क्रीट बाइनरी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा 0-1, अब इसके साथ सिंक्रोनिटी भी आएगी। अब जो मात्रा पाई जिनकी है वो लैंग्वेज